पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती है। भगवत मान सिंह को थकान और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसी बीच भगवत मान सिंह को एक धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें लिखा है कि भाई दिलावर सिंह के वारिस ने भगवत मान सिंह को पोलेनियम जहर से संक्रमित किया है। अगर वह बच गया तो पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह जैसा हाल करेंगे। तो क्या वाकई सीएम भगवत मान को पोलेनियम जहर दिया गया है? और आखिर ये पोलेनियम जहर शरीर में कैसे असर करता है और धमकी में दिलावर और बेअंत सिंह का जिक्र क्यों किया गया है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। 51 साल के भगवत मान सिंह 15 फरवरी को पंजाब के संगरूर जिले में धुरी इलाके में थे। वह अपनी भतीजी की शादी के लिए वहां पहुंचे हुए थे। वहां आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। वह महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसी दौरान उन्हें थकान और अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने की दिक्कत हुई। सांस लेने में तकलीफ के चलते दोपहर उन्हें सरकारी हेलीकॉप्टर से मोहाली लाया गया। करीब 3:20 पर उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल की तरफ से कहा गया कि भगवत मान सिंह की तबीयत ठीक है। सीएम भगवत मान सिंह हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर मोगा जिले में आपके ड्रग्स के खिलाफ एक रैली में शामिल हुए। उन्होंने रैली में भाषण भी दिए। हालांकि रैली के बाद शाम को भगवत मान सिंह को दोबारा सांस लेने में तकलीफ और थकान महसूस हुई। शाम करीब 8 बजे उन्हें दोबारा मोहाली में फोर्टिस अस्पताल में एडमिट करवाया गया। तब से अभी तक भगवत मान अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच एक ईमेल के जरिए खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने दावा किया है कि भगवत मान को पोलेनियम जहर देकर इन्फेक्ट किया गया है। यह भी कहा गया है कि अगर वह बच गया तो उन्हें पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की तरह आत्मघाती हमले में मार दिया जाएगा। पोलेनियम एक खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व है। समान तापमान पर यह ठोस चांदी जैसा दिखाई देता है। मेरी क्यूरी ने 1898 में पोलेनियम की खोज की थी। बाद में उन्होंने अपने देश पोलैंड के नाम पर इसका नाम रखा। पोलेनियम प्राकृतिक रूप से दुर्लभ है। तंबाकू, मिट्टी और हवा में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। हालांकि इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर लेबोरेटरीज में इसका शुद्ध रूप से तैयार किया जा सकता है। माना जाता है कि पूरी दुनिया में हर साल सिर्फ 100 ग्राम पोलेनियम जहर ही बनाया जा सकता है। 10 लाख लोगों को मार सकता है सिर्फ 1 ग्राम पोलेनियम जहर। पोलेनियम जहर साइनाइड से भी खतरनाक जहर माना जाता है। पोलेनियम जहर शरीर में पहुंचते ही ज्यादातर मात्रा बाहर निकल जाता है, बाकी बचे मात्रा अंगों को नुकसान पहुंचाती है। पोलेनियम जहर का लाइफ करीब 138 दिनों का होता है, इसलिए यह शरीर पर धीरे धीरे असर करता है। उल्टी, थकान, मुंह में छाला पड़ना, बाल झड़ना, खून की कमी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। पोलेनियम 210 जहर से मौत के मामले बहुत ही रेयर होते हैं, क्योंकि यह जहर आसानी से नहीं मिलता है और बहुत ही महंगा भी होता है। इसके बावजूद दुनिया में इसके कुछ मामले सामने भी आए हैं, जैसे कि 90 के दशक में पुतिन तसम्पो व्लादिमीर पुतिन के बॉडीगार्ड थे। 2004 में उनकी अचानक मौत हो गई। उनकी मौत रेडिएशन के प्रभाव के चलते हुई थी। उन्हें भी पोलेनियम 210 जहर देने का दावा किया गया था। 2004 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन यासिर अराफात की मौत हो गई। उनकी मौत स्ट्रोक के चलते हुई थी, लेकिन लगातार उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही थी, जिसके चलते 2012 में उनके शव को कब्र से निकाला गया और पता चला कि उनके शरीर में पोलेनियम जहर पाया गया। 2015 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की अचानक मौत हो गई। उन्हें भी पोलेनियम का जहर देने का दावा किया गया था, लेकिन
पोस्टमार्टम में इसका कोई सबूत नहीं मिला। भारत में पोलेनियम से मौत का कोई भी चर्चित मामला अभी तक सामने नहीं आया है। अब सवाल है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह को पोलेनियम जहर देने का दावा किसने किया है? तो 17 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे हंटर पॉल्स नाम की एक ईमेल आईडी से मोहाली के ज्ञान ज्योति ग्लोबल स्कूल और फोर्टिस अस्पताल को एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इसमें दोपहर 1:11 पर मोहाली के स्कूल और फोर्टिस अस्पताल में बम धमाके करने की धमकी देते हुए लिखा गया कि अपने बच्चे बचाओ, आज मोहाली के स्कूल बंद रखो। इसमें आगे लिखा गया कि फोर्टिस अस्पताल से भगवत मान सिंह की लाश निकलेगी। शहीद भाई दिलावर के वारिस ने भगवत मान को पोलेनियम से संक्रमित किया है। अगर वह जिंदा बच गया तो बेअंत सिंह की तरह हाल करेंगे। आखिर में मेल भेजने वाले संगठन खालिस्तान नेशनल आर्मी का नाम लिखा है। इसके अलावा इंजीनियर गुरवान सिंह, रकन सहनावाला, डॉक्टर गुरनवीर सिंह और खान रजादा जैसे कुछ नाम लिखे गए हैं। इससे पहले भी कई बार पंजाब के अमृतसर, जलंधर, पटियाला, मोहाली और चंडीगढ़ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। हालांकि इस बार सीएम भगवत मान को पोलेनियम से इन्फेक्ट करने और अस्पताल को उड़ाने की धमकी के चलते पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर है और गंभीरता से छानबीन कर रही है। 29 जनवरी को पंजाब और हरियाणा की 3 सरकारी इमारतों में बम ब्लास्ट की धमकी भेजी गई। इसके बाद 13 फरवरी को दिल्ली के 9 स्कूलों को ऐसे ही धमकी भरे ईमेल आए। इसमें संसद भवन को भी दोपहर 1:11 पर विस्फोट की धमकी दी गई थी। मेल में लिखा गया था कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान। अब फोर्टिस अस्पताल और मोहाली के स्कूलों को ऐसे ही धमकी मिल रही है। ये सभी धमकी वाले मैसेज खालिस्तानी नेशनल आर्मी के नाम से भेजा गया है। ये लोग खुद को अपने साथियों को शहीद भाई दिलावर के वारिस बताते हैं। दिलावर सिंह 1995 में पंजाब के तब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था। 25 साल का दिलावर सिंह तब पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था और खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ था। 31 अगस्त 1995 को शाम करीब 5 बजे सीएम बेअंत सिंह चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय से निकले। वो अपनी एम्बेसडर गाड़ी से कहीं जाने वाले थे। जैसे ही सीएम बेअंत अपनी गाड़ी में बैठने लगे, दिलावर सिंह उनके पास गए और अपने शरीर पर लगे विस्फोट ब्लास्ट कर दिया। इस सुसाइड बॉम्बिंग में दिलावर और सीएम बेअंत सिंह समेत 17 लोगों की मौत हो गई। आज भी कई खालिस्तानी समर्थक दिलावर सिंह को अपना हीरो मानते हैं और उसे दिलावर सिंह बब्बर कहते हैं। दिलावर सिंह के अलावा खालिस्तानी नेशनल आर्मी के ईमेल में एक नारा भी लिखा होता है, पंजाब हल खालिस्तान। यह खालिस्तान आंदोलन का एक नारा है। इसके जरिए लोगों को खालिस्तान के लिए क्रांति करने का चेतावनी दिया जाता है। खालिस्तान नेशनल आर्मी ने दोपहर 1:11 पर फोर्टिस अस्पताल में बम ब्लास्ट की धमकी दी थी। इसके मद्देनजर रखते हुए अस्पताल और उसके आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मोहाली के एसपी दिलप्रीत सिंह ने कहा है कि थ्रेड मिलते ही जांच कराई गई। फोर्टिस अस्पताल और स्कूलों के बीच कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह के स्वास्थ्य को लेकर अभी औपचारिक तौर पर पंजाब सरकार या अस्पताल की तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया गया है। दरअसल भगवत मान सिंह को इससे पहले भी खालिस्तानियों की तरफ से जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। 2014 में खालिस्तानी आतंकी गुरफंतवंत सिंह पन्नू ने 16 जनवरी को एक वीडियो जारी किया, भगवत मान को धमकी दी थी। उसने एक वीडियो जारी करके खालिस्तानी समर्थक गैंगस्टर से एकजुट होकर 26 जनवरी के दिन भगवत मान सिंह पर हमला करने की धमकी भी दिया गया था। 2023 में
अमेरिका में रह रही भगवत मान सिंह की बेटी सिरता कौर को भी खालिस्तानी आतंकियों ने फोन कर हत्या की धमकी दी थी। ये धमकी तब आई जब अप्रैल 2023 में पंजाब सरकार ने खालिस्तानी अलगवादी अमृतपाल सिंह सिंधु को गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल बब्बर खालसा इंटरनेशनल खालिस्तान कमांडो फोर्स, सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान टाइगर फोर्स और वारिस पंजाब दे जैसे कई खालिस्तानी संगठन कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में एक्टिव है। ये भारत में अलग खालिस्तान की मांग करते हैं और लोकल नेटवर्क के जरिए खालिस्तान के मुद्दे को हवा देना चाहते हैं। पंजाब सरकार इन सभी संगठनों की विचारधारा या इससे जुड़ी किसी भी एक्टिविटी को लेकर सख्त है, इसलिए यह ग्रुप्स पंजाब सरकार और भगवत मान जैसे नेताओं को निशाने पर रखते हैं और धमकी वाले बयान देते रहते हैं। इस पर दोस्तों आपका क्या राय है? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।